हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कंसेप्ट क्लियर में स्वागत है। आज हमने एक साइंस का टॉपिक लेकर आया है पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थ का डिफिनीशन। लिखा है हमारे आसपास के प्रत्येक वस्तु, जो हमारे आसपास के जितना भी वस्तु दिखाई देता है, ठीक है, जो स्थान घेर लेती हो। मान लो कि कोई आदमी, चाहे कोई लकड़ी हो, चाहे कोई गाड़ी हो, वो अपने ही जैसा क्या करेगा, स्थान घेर लेगा ना, अपने ही आकार का स्थान घेर लेता है। और क्या होता है, जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे मैं लोग एग्जाम्पल में दिया है लकड़ी। क्या किया है? लकड़ी। लकड़ी जहां भी रखेगी जगह छेक लेगा ना। मान लो कहीं भी वृक्ष रख दिए काट कर, तो जगह छेक लेगा। चाहे वृक्ष लगा हुआ तो जगह छेका है कि ना छेका है। उसके बाद में पानी, अब पानी भी कहीं रख देते हैं गड्ढा उड्ढा में, कहीं भी रख देते हैं जगह छेक लेगा। उसके बाद में एलपीजी गैस, ये सब क्या है? लिक्विड है, द्रव है, सब ठोस भी है। ठीक है, चलो ये वाला लिक्विड दोनों है। चलो उसके बाद में लिखे क्या है? पदार्थ की भौतिक प्रकृति। ठीक है, अब लिखा है पदार्थ कणों का बना। जो पदार्थ होता है ना, जो लकड़ी, मानो की लकड़ी है, जो लकड़ी बना है वो छोटा 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 कणों से मिलकर ही क्या हुआ है? लकड़ी बना हुआ है। ठीक है, इसे कुर्सी है, चेयर है, टेबल, मान की बोर्ड ही है, बहुत छोटा छोटा कणों से मिलकर क्या बना होता है? पदार्थ बना होता है। दो में है क्या? पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म, बहुत छोटा होता है दिखाई। ठीक है, बहुत छोटा है, इससे भी बहुत छोटा होता है ना, बहुत अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक है, जो नौ में समा जाएगा ये होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? तीन में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान जैसे मान लो कि पदार्थ है, इसमें इसके बीच में जो होगा ना, बीच में, इसके बीच में रिक्त स्थान, खाली जगह भी होता है। इसके बीच में क्या होता है? ये वाला खाली जगह होता है। ठीक है, चलो इसे नोट कर लो, तो उसके बाद में आगे इसमें और कुछ बताते हैं। ठीक है, नोट करो। चलो उसके बाद में है फोर में है, उससे तीन बता देते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं ना, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है, आकर्षित करते हैं। पांच में है पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। यानी जो पदार्थ के कण होता है अनवरत क्या करते हैं? गति करते रहता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखे हैं भौतिक गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का क्या हुआ है? वर्गीकरण। जिसमें होता है ठोस पदार्थ, उसके बाद में क्या है? द्रव पदार्थ, उसके बाद में गैसीय पदार्थ। ठीक है, चलो इसे नोट करो, तो उसके आगे हम दूसरा बात करते हैं। इसको इस सब का डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में क्या है? ठोस पदार्थ। देखो ठोस पदार्थ में क्या डिफिनीशन है? वैसा पदार्थ, ठीक है, जिसका आकार व आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ठोस पदार्थ बोलते हैं। सिंपल में याद है, जिसका क्या होना चाहिए? आकार व आयतन दोनों क्या हो? निश्चित होता है। आकार और आयतन सिंपल इतने याद रखना, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वो क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है। उसके बाद में क्या है? द्रव पदार्थ। यहाँ पे क्या है? आयतन क्या होता है इसका? निश्चित। याद रखना, द्रव का आयतन निश्चित होगा और आकार क्या होगा? अनिश्चित होता है। ठीक है, आयतन निश्चित होगा और आकार क्या होगा? अनिश्चित होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव पदार्थ। जैसे में पानी, तेल, ये सब। ठीक है, उसके बाद में इसमें ठोस में देखो लकड़ी, लोहा, इस सबको दाबने पर जैसा का वैसे ही रहेगा, इसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आज पानी को जिस बर्तन में रखें, जिस आकार का होगा ना, उसी आकार के रूप धारण कर। मान लो एक लोटा पानी है, तो उस लोटा में रखेंगे तो उसी फिर लोटा में रहेगा। बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी की जगह वैसी करेगा नहीं, ये वाला होता है। चलो इसे नोट करो, तो इसका बच रहा है क्या? गैस, जो बताते हैं। चलो इसके बाद में है तीन नंबर में क्या है? गैसीय पदार्थ। यानी गैसीय पदार्थ क्या होता है? जिसका आकार व आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसमें याद रखना, गैसीय पदार्थ में जिसका आकार
व आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसमें क्या बोलते हैं, गैसीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में नाइट्रोजन, एलपीजी, ठीक है, ये सब गैस है। ऑक्सीजन, CO2 सब क्या है, गैस है। इसके बाद में लिखे यहाँ पे एक स्टार का पॉइंट है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहलाती है। यानी जो पदार्थ की जो चौथी अवस्था हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में पदार्थ की पंचम अवस्था एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम की पंचम अवस्था क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाती है ना। यानी पदार्थ के पंचम अवस्था में क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम से भी से बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला गुण पूछ कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मा। ये भी पूछ सकता है कि पदार्थ की पंचम अवस्था को क्या कहते हैं, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। चलो इसके आगे और बताते हैं, इसको नोट करो। चलो उसके बाद में क्या है, घनत्व, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंसिटी। लिखा हुआ है किसी द्रव्य की इकाई आयतन की द्रव्यमान, यानी किसी द्रव्य के, ठीक है, इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। यानी किसी द्रव्य के इकाई आयतन का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अर्थात घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। इस तरह भी बोल सकते हैं, किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। चाहे इस तरह भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है, बाटा। तो उसके बाद लिखा है इसके समय किसका, घनत्व का। ऐसे मतलब क्या होता है, घन मीटर होता है, यानी इसी को बोल सकते हैं केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। चाहे केजी बटा मीटर क्यूब बोल सकता है। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे है, द्रव का घनत्व, ठीक है, उसके ठोस रूप के घनत्व से क्या होता है, कम होता है ना। तो ठोस रूप से क्या होता है, कम होता है। इसी को सिंपल डेफिनेशन में लिखा गया है, द्रव का घनत्व ठोस से क्या होता है, कम होता है। पूछ देगा कि द्रव का घनत्व ठोस से क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है, तो कम होता है, ठीक है। इस सब एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। खास करके पूछेगा घन का घनत्व कैसे मात्रा बता, आप बोल देगा कि द्रव का घनत्व ठोस से क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है कि अपरिवर्तित रहता है, तो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलो इसे नोट करो। चलो उसके बाद मैंने टॉपिक है ऊर्ध्वपातन। क्या है, ऊर्ध्वपातन। यहाँ पे लिखे हुए है किसी ठोस पदार्थ का, ठीक है, बिना द्रव की अवस्था में गए, यानी बिना द्रव की अवस्था में कोई ठोस पदार्थ है, बिना द्रव में गए सीधे किस में बदल जाता है, वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। यानी कोई ठोस पदार्थ है, जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो द्रव नहीं बनेगा, सीधे किस में परिवर्तन हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट है यहाँ पे, पूछे गैसीय पदार्थ क्या होता है, तो संपिंड होते हैं, याद रखना, इस सब एग्जाम के लिए है। ठीक, गैसीय पदार्थ क्या होता है, संपिंड होते हैं। उसके बाद में ठोस पदार्थ क्या होता है, असंपिंड होते हैं। ठोस पदार्थ क्या होता है, असंपिंड होते हैं, ठीक है। 4 में है यहाँ पे, द्रव पदार्थ भी लगभग क्या होता है, असंपिंड होते हैं। जो द्रव पदार्थ है लगभग भी क्या होता है, असंपिंड होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे है लिखा हुआ है, पदार्थ का वह शुद्ध रूप, पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसकी एक निश्चित क्या हो, संरचना हो। यानी पदार्थ का वह शुद्ध रूप, पदार्थ का वह शुद्ध जिसकी क्या हो, निश्चित संरचना हो एवं जिसके क्या हो, स्पष्ट गुण हो, जिसके हम क्या हो, स्पष्ट गुण हो, क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है, ठीक है। चलो इसे नोट करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।